जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुणाल कामरा काफी दिनों से सुर्खियों में नहीं थे, खबरों में नहीं आ रहे थे क्योंकि इनका कोई वीडियो भी नहीं आ रहा था। और देखिए, वीडियो सामने आया और हलचल एक बार फिर से शुरू हो गई। अब जो इनका नया वीडियो आया है उसको लेकर भी, एक छोटी सी क्लिप है, उसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हो गया है। विवाद हो गया है, बवाल हो गया है। बवाल क्यों हो गया है? क्योंकि इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला लोगों को दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कुणाल कामरा इसमें अब की बार मोदी सरकार नहीं, कोई नेता नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सीधे सीधे भारत की कोर्ट का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब उन्होंने यहाँ तक कहा है उसमें कि भैया, मेरे को किसी मॉल का फूड कोर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है हमारे यहाँ के कोर्ट से ज़्यादा। अब ये जो मामला है, ये पूरा का पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का होता है, मतलब कोर्ट की अवमानना के अंतर्गत ये मामला आता है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग अब ये देखना चाह रहे हैं कि कहीं कुणाल कामरा के साथ क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले अजीत भारती के ऊपर भी कुछ इसी प्रकार का मुकदमा लगा था और उनके ऊपर भी अब कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में कुणाल कामरा के साथ क्या होता है, यही लोग देखना चाहते हैं। अब क्या है पूरी खबर, क्या कुछ कहा है इन्होंने अपने इस वीडियो में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। कॉमेडियन का ढोंग करने वाले प्रोपेगेंडिस्ट कुणाल कामरा ने अपने नए कॉमेडी शो बी लाइक में भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर अपमानजनक टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ अवमानना चल रहे केस को लेकर कामरा ने कहा है कि प्रिय सुप्रीम कोर्ट, कल की बातें भूल जा। और बस, उन्होंने इसके आगे क्या कहा ये तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से पहले कामरा ने कहा कि उनके मन में शीर्ष न्यायालय से अधिक सम्मान शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट के लिए होता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण बनिया का मामला है और ये विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कामरा ने कहा कि देश का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे मैं भी नहीं मानता, मैं एक शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट का ज़्यादा सम्मान करता हूँ। कम से कम ये विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। देश का सर्वोच्च न्यायालय ब्राह्मण बनिया का मामला है, मैं इसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 में कुणाल कामरा को एक लिबरल हीरो या शहीद बनने की कोशिश में न्यायपालिका के खिलाफ अवमानना वाली टिप्पणी करने के बाद कार्रवाई को लेकर एक नोटिस जारी किया था। अपने एक ट्वीट में उन्होंने तत्कालीन सीजेआई अरविंद बोबडे को अपनी मध्यम उंगली दिखाई थी और दूसरे ट्वीट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भगवा रंग में रंगते हुए आरोप लगाया था और ये एनडीए सरकार की कठपुतली बन गई है, ऐसा कहा था। पहले ट्वीट में कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की तुलना सुप्रीम जोग से करी थी। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि जिस गति से सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय हितों के मामलों में काम कर रहा है, अब समय आ गया है कि हम महात्मा गांधी की तस्वीर को हरीश साल्वे की तस्वीर से बदल दें। अपने तीसरे ट्वीट में उन्होंने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तुलना प्रथम श्रेणी के यात्रियों को शैंपेन परोसने वाली फ्लाइट अटेंडेंट से की थी, जो तेज सेवा देता है, जबकि आम लोगों को ये नहीं पता था कि वो कभी सवार होंगे या बैठे होंगे। सेवा की तो बात ही छोड़ दीजिए। आखिरी ट्वीट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या फिर उसके जजों का जिक्र करते हुए वकीलों को उनके लिए माननीय शब्द का इस्तेमाल करने के लिए बंद करने को उकसाया था। उन्होंने कहा था कि यह सम्मान ने बहुत पहले ही साथ छोड़ दिया है। कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत की एक मॉफ्ड तस्वीर भी पोस्ट करी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रवेश द्वार पर बीजेपी का झंडा फहराया गया था। मुंबई के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि अगर अदालत ने कामरा द्वारा किए गए अपमानजनक बयानों पर कार्रवाई नहीं की तो उनके लाखों अनुयायी उनके ही रास्ते पर चलेंगे और जब फैसला उनके पक्ष में नहीं होगा तो इसी तरह के आरोप लगाए जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। आप किसी देश की कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसी वैसी बात नहीं है। तो जरा देख लेते हैं ट्विटर के ऊपर लोग इसको किस तरह से लेकर रिएक्ट कर रहे हैं और क्या कुछ है जो इसको लेकर, मतलब कुणाल कामरा को लेकर लिख रहे हैं। तो इन्फर्नो ने वो वीडियो क्लिप जो है उसको ऐड करते हुए लिखा है कि सच लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट ऑडेसिटी थैंक्स टू द इकोसिस्टम प्रोटेक्टिंग फकीर्स लाइक कुणाल कामरा। अनिल इसके ऊपर लिखते हैं कि हाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया, प्लीज टेक अबव वीडियो एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदर इट विल बी कॉमन टू अब्यूज और जुडिशरी। ये बात तो कह रहे हैं, अगर इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस सी बन जाएगी कि आप जब चाहें कोर्ट की अवमानना कर सकते हैं और फिर कोर्ट को भी कोई सीरियसली नहीं लेगा। कैप्टन आरके लिखते हैं, वेल सीइंग द न्यूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंटरटेनिंग अ प्ली ऑफ स्टैंडर्ड स्टूडेंट इन यूक्रेन, guess they would deserve being called out. What atrocities in the video is people laughing like really laughing. मतलब इसके ऊपर हंसने की क्या बात है, सभी लोगों ने कहा। कृष भाटिया लिखते हैं, आई थिंक ही फॉरगॉट दैट हिज पॉलिटिकल बैकिंग वोंट सेव हिम फ्रॉम कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। मतलब कि ये शायद भूल गया है कि जो उसकी पॉलिटिकल सपोर्ट है वो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं बचाएगा। रविंद्र शर्मा लिखते हैं, लॉल एक्चुअली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही नोज एंड दैट्स व्हाई ही इज डूइंग इट। नाउ एजी वोंट टेक ऑफेंस लाइक इट डिड फॉर अजीत भारती। अजीत भारती का जिक्र मैंने किया था, आपको बताया ही। रंजन लिखते हैं, इस बात पे डिसएग्री करने वाली कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपना मकाम बनाया है बाय नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन रेफरेंस लाइक प्रशांत भूषण, राहुल गांधी, दिस कुणाल कामरा एक्सेट्रा। मतलब कोर्ट क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसलिए ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसे माय लॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। नमन, मैंने तो नहीं लिखा, कोई और नमन है। वो लिखते हैं, leaving ideologies didn't understand what was so funny that everyone laughed so aloud. Looked like some 6th grade kiddo who has just learned a few galis and want to show off in front of other peers. People usually do grow up, but Kunal Kamra seems to be an eternal juvenile. मतलब हमेशा के लिए juvenile. Delhi police please take notice. यहाँ पर इन्होंने इस बारे में जिक्र किया है।
जेठालाल लिखते हैं यस बट द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट फाइंड इट ऑफेंसिव, दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट अजीत भारती फॉर सिंपली क्रिटिसाइजिंग इट्स डूइंग। सुमित अग्रवाल लिखते हैं लुक्स ही इज बीइंग क्रैकिंग द सेम जोक ऑन हिज फादर और एंड फैमिली सिंस हिज चाइल्डहुड व्हेनेवर ही नीडेड टेक से सॉरी कुतरा टू हिज फादर हिज फैमिली मेंबर्स हा हा हा। Ami Fakir, not suitable at all. There are many words which should be used, but Twitter will block my account if I use these. नितेश पाटीदार लिखते हैं कि किसी दिन ये पेला जाएगा और ये जो सुनकर हंस रहे हैं ना और ज़्यादा पेले जाएंगे, लोग होने कैसे देते हैं इसके प्रोग्राम इंदौर में आएगा तो सुधारने का प्रयत्न पूर्ण रूप से किया जाएगा। मोनव्वर फारूकी को लेकर भी कहा था ऐसे ही कुछ। एंड इडियट्स आर लाफिंग, ये तो चुतिया है ही और ऑडियंस भी कम नहीं है, ऑडियंस ज़्यादा है, वो अपने पैसे देकर जाती है। So Attorney General Venugopal ji, hello, don't disturb Attorney General sir is sleeping anyway, this decision comes under contempt of court। इस तरह के रिएक्शंस जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं कुणाल कामरा के लिए, और लोग जाहिर तौर पर वही बात कह रहे हैं कि भैया देखो सीधी सी बात है, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो ज़्यादा मज़े ले रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। खैर ठीक है, कुणाल कामरा की तो आदत है इस प्रकार के जोक्स मारने की, और वो भी ऐसे समय में जब भारत, देखिए वाकई में आप माने या ना माने, लेकिन जो परिस्थितियाँ इस समय भारत में काफ़ी उथल पुथल मचाने वाली हैं। अभी बात सुनने में आ रही कि भैया क्रूड ऑयल की जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए पेट्रोल का रेट भी बढ़ सकता है। और देखिए एक बात तो मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यूपी के जो चुनाव हैं उनके नतीजे आने के बाद अगर रेट बढ़ जाता है, जो कि कहा जा रहा है कि 15 से 25 रुपये तक बढ़ सकता है, तो वाकई में देखिए कहीं ना कहीं चुनाव से ही प्रेरित हुआ होगा, तभी तो रेट अभी तक रोक के रखा गया। खैर हम उसको भी जाने देते हैं। कुणाल कामरा के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए कुणाल कामरा के ऊपर पहले भी कई सारे आरोप लग चुके हैं कि वो किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखिए कि एज ए सोसाइटी हम लोग क्या कर रहे हैं। मुनव्वर फारूकी के ऊपर आरोप लगे, उस बंदे ने भैया सही तरीके से जो चीज़ें करनी थी उसने वो सब चीज़ें करी, और आखिर में क्या हुआ, ही लैंडेड अप इन लॉकअप। लॉकअप कौन सा, कंगना रनौत वाला। मतलब उसको वहाँ से तो पब्लिसिटी मिल ही जाएगी, अपनी एक इमेज को बनाने की भी, सुधारने की भी, हर एक तरह का अपॉर्चुनिटी उसको वहाँ पर मिल जाएगी। अब एक तरफ जहाँ हम देखते हैं कंगना रनौत काफ़ी नेशनलिस्ट है, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इस तरह के काम कर, मतलब ये कहीं ना कहीं एक विरोधाभास की स्थिति मन में उत्पन्न करता है कि यार क्या पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है या कुछ और किया जा रहा है। मतलब लिटरली ये चीज़ें समझ से परे हैं, तो इनको देखते हैं अब क्या ही कुछ होगा। खैर कुणाल कामरा के ऊपर तो पहले से ही मामला चल रहा है, और ये सब चीज़ें उन्होंने अपने वकील को संदर्भ में लेकर कही थी। अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ एक्शन होता है या नहीं होता है, या पब्लिक इसको लेकर भूल पाती है जल्दी इस मामले को या नहीं भूल पाती। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।